हफीज सेंटर में आतिशज़दगी का मामला, रेस्क्यू की जानिब से कूलिंग और सर्चिंग का अमल मुकम्मल, बिल्डिंग को क्लियर कर दिया गया। फॉरेंसिक, पीटीएमए और जिले बिल्डिंग डिपार्टमेंट मामला शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ। हफीज सेंटर ताहाल सील। उधर हफीज सेंटर की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। एसपी मॉडल टाउन की निगरानी में 2 एसडीपीओ तैनात, 8 एसएचओज, एंटी राइड फोर्स की 12 रिजर्व तैनात कर दी गई। ताजरों के घरों के चूल्हे बंद हो गए, हुकूमत मुतासरा अफराद की दाद रसी करे। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक के हफीज सेंटर आमद के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, रेस्क्यू वाले जल्द आ जाते तो नुकसान कम होता। मुतल्लिका मुंतखब नुमाइंदे शफकत महमूद को यहाँ आना चाहिए था। मजीद कहा, मामले पर कौमी असम्बली में भी आवाज उठाएंगे। साद रफीक ने अफसोसनाक वाक़े के बाद सियासत पर बात करने से माजरत कर दी। पहले कोरोना से कारोबार तबाह हुए, अब आग ने ताजरों को कंगाल कर दिया। अब ताजर मदद के बगैर कारोबार शुरू नहीं कर सकते। दुकानों में काम करने वाले मुलाजमीन की भी मदद की जाए। सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबाह की हफीज सेंटर आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। रहनुमा लाहौर चैम्बर नासिर हमीद खान बोले, हुकूमत ताजरों को बिलासूद कर्ज और कारोबार के लिए मुतबादिल जगह दे। हफीज सेंटर से 50 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स दिया गया है। ताजरों को इनकम टैक्स का 10 गुना रिलीफ मिलना चाहिए। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, कारोबार को जल्द अज जल्द शुरू करना चाहते हैं। सदर हफीज सेंटर मलिक कलीम की सिटी है 10 में गुफ्तगू। बोले, कल लोग हफीज सेंटर में चोरियां करते रहे, हुकूमत इमारत को फौरी हमारे हवाले करे। मजीद कहा, हफीज सेंटर को अभी आवाम के लिए नहीं खोल रहे। रातों रात करोड़पति ताजिर कंगाल हो गए। ताजिर बरादरी के नुकसान पर सब अफसरदा हैं। सीनियर नायब सदर हफीज सेंटर अमाद भट्टी की सिटी 42 से गुफ्तगू। कहते हैं, हुकूमत जल्द से जल्द नुकसान का इजाला करे। अमाद भट्टी रेस्क्यू इंतजामात पर नाला। बोले, रेस्क्यू 1112 ने आग पर उस तरह काबू नहीं पाया जैसे पाना चाहिए था। ताजरों के रेस्क्यू पर आग न बुझाने के इल्जामात। बरसर इक़्तिदार ग्रुप की आपस में तलक कलामी। सदर हॉल रोड बाबर महमूद ग्रुप्स में मफाहमत के लिए सरगर्म। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ये वक्त झगड़ने का नहीं, एक होने का है। हुकूमत से अपील है कि जल्द अज जल्द हफीज सेंटर को बहाल करे। हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले, पंजाब हुकूमत कमेटी ना खेले, संजीदा इकदाम करे। जबकि साबिक सेक्रेटरी जनरल हफीज सेंटर शेख फयाज ने खिदमत ग्रुप के कायदीन को कमेटी में शामिल करने का मुतालबा कर दिया। हफीज सेंटर के बाहर सड़क बंद होने से लिबर्टी चौक पर ट्रैफिक जाम। मेन बुलेवार्ड पर ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन लगा दी। मुतबादिल रास्ता ना मिलने से ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं। जबकि लाहौर सेंटर से हफीज सेंटर तक का इंटरसेक्शन आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। चंदन चौक से हफीज सेंटर कलमा चौक अंडरपास को भी बंद किया गया। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर चलाया जाने लगा। हफीज सेंटर में आतिशज़दगी का मामला। पंजाब असम्बली में तहकीकात के लिए आज़ाद कमीशन बनाने की करारदाद जमा। आतिशज़दगी वाक़े पर गहरे अफसोस का इजहार। करारदाद लीगी रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। शहर की 460 बुलंद वाला बिल्डिंग सिक्योरिटी आलात से महरूम। इमारतों में फायर हिंड्रेंस की अदम दस्तयाबी ने खतरे की घंटी बजा दी। सरकारी रिपोर्ट में फायर सेफ्टी आलात न होने का इंकशाफ हुआ। बिल्डिंग्स में अरबों का सामान मौजूद। सरकारी और प्राइवेट मकीनों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल एक रोजा दौरे पर लाहौर आएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब और गवर्नर पंजाब से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को अपोजिशन के जलसों पर हुकूमती लाहे अमल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म काबीना अराकीन ब्यूरोक्रेसी के जिम्मेदारों से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में पंजाब में अहम फैसले मुतवक्के। नून लीग का खेल खुलकर सामने आ रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सियासी तौर पर बोझ बनते जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, करप्शन की दास्तानें इंटरनेशनल अखबारात में शाया हुई। कल नारे लगाकर मिज़ार कायद का तकद्दुस पामाल किया गया। गैर मुल्की शराब फरोख्त होने पर हुकूमत की ज़राए आमदन बढ़ गई। शराब फरोख्त पर 13 करोड़ 50 लाख रुपए टैक्स जमा हो गया। शराब फरोख्त करने वालों पर लाइसेंस फीस का बड़ा हद मुकर्रर किया गया था। रवां साल 95 करोड़ की आमदन गैर मुल्की शराब की वसूल होगी।
टिक टॉक के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान में टिक टॉक फिर से बहाल करने का फैसला। टिक टॉक इंतजामिया ने काबिल एतराज मवाद हटाने की यकीन दहानी करा दी। अकाउंट्स को मुअत्तल करने का मकामी निज़ाम बना दिया गया। कोरोना के वार से स्कूल इंतजामिया भी मुतासर। प्रिंसिपल क्रिसेंट मॉडल सेकेंडरी स्कूल सोबिया लोधी कोरोना का शिकार। सोबिया लोधी की तबीयत इंतहाई नासाज। हेडमिस्ट्रेस सोफिया कादिर भी गला खराब होने पर छुट्टियों पर चली गईं। उधर महकमा सेहत की दी पंजाब स्कूल टाउनशिप में कोरोना सैंपलिंग, तमाम टेस्ट मनफी आए। महकमा सेहत ने स्कूल को कोरोना फ्री करार दे दिया। डबल शिफ्ट स्कूल की इजाजत न मिलने से तमाम तलबा को पढ़ाना मुश्किल। ज्यादा तादाद वाले स्कूल्स के लिए बच्चों को बुलवाना दर्द सर बन गया। 1000 से ज्यादा तादाद वाले स्कूलों में बच्चे हफ्ते में सिर्फ 2 रोज आते हैं। मुतअद्दिद स्कूलों में कमरों की भी कमी। वालिदैन ने हुकूमत से स्कूलों की सेकंड शिफ्ट बहाल करने का मुतालबा कर दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन का रेगुलर की बजाय इंटर्न टीचर्स भर्ती करने का फैसला। बेरोजगार नौजवान रेगुलर असामियों के इंतजार में ही रह गए। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूल टीचर्स इंटर्न भर्ती करने के लिए महकमा खजाना से बजट मांग लिया। हुकूमत ने MTI के नफाज के लिए कदीमी दरसगाह को तख्ता मश्क बना लिया। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की बहाली से यूनिवर्सिटी का वजूद अमलन खत्म करने का फैसला। यूनिवर्सिटी के तमाम असासे कॉलेज को देने की तैयारी। नए तजुर्बे के बाद किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी का कैंपस कहाँ होगा, फैसला ना हो सका। 15 बरस कबल किंग एडवर्ड कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाया गया था। कॉल पर पंजाब यूनिवर्सिटी में एकेडमिक स्टाफ का यौम सयाह। असातिज़ा का स्याह पट्टियां बांधकर HEC की पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज। चेयरमैन HEC की बरतरफी का मुतालबा किया। डॉक्टर मुमताज अनवर, जावेद समी और दीगर ने मुख्तलिफ शबाजात के दौरे किए। मौसम सरमा में गैस का बहरान शदीद होने के खदशात। LNG सिस्टम में शामिल न होने से गैस नहीं मिल सकेगी। सर्दियों में कंपनी की डिमांड 350 मिलियन क्यूबिक फीट तक पहुंच जाएगी। जरूरत पूरी करने के लिए सिस्टम में 150 मिलियन क्यूबिक फीट LNG शामिल करना होगी, जिसके लिए अरबों की सब्सिडी दरकार है। शहर में स्मोक के बढ़ते खदशात। ट्रैफिक पुलिस की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। धुआं देने वाली 23,734 गाड़ियों को चालान, टिकट्स जारी। 52,41,000 जुर्माना किया गया। इंतहाई मुज़र सेहत धुआं छोड़ने वाली 81 गाड़ियां बंद की गईं। लाहौर में 31 मकामात पर सहूलत स्टॉल्स कायम कर दिए गए। स्टॉल्स पर DC रेट से भी 2 से 5 रुपए कम रेट पर अशिया की फरोख्त जारी। अंडे 163 की बजाय 160 रुपए दर्जन, चीनी 100 की बजाय 95 रुपए, आलू 58 की बजाय 56, प्याज 59 की बजाय 57 रुपए किलो पर फरोख्त, जबकि 20 किलो आटे का थैला 840 रुपए में दस्तयाब है। सहूलत स्टॉल्स का कयाम सिर्फ 20 दिनों के लिए अमल में लाया गया। DC का शादमान और बेगमपुर सहूलत बाजार का दौरा। अशिया जरूरिया की फराहमी, सरकारी निर्खों पर अमल दरामद का जायजा लिया। एक जगह रेट लिस्ट आवेजा न होने पर स्टाफ पर बरहम। वार्निंग देते हुए बोले, आइंदा रेट लिस्ट आवेजा ना हुई तो जेल भिजवा दूंगा। शहरियों को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए वजीर आला का अहम इकदाम। लाहौर में 6 सस्ते सहूलत बाजार लगाने की मंजूरी दे दी। बाजारों में आटा और दीगर अशिया जरूरिया नोटिफाइड रेट पर दस्तयाब होंगी। बाजार कायम करने के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ताहिर खुर्शीद को हिदायत जारी। स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट फोकल पर्सन मुकर्रर। PHA के एक अफसर के पास 6 अहम प्रोजेक्ट्स का चार्ज होने का इंकशाफ। अख्तर महमूद के रिटायर होते ही इख्तियारात के लिए अफसरान का काल पड़ गया। हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट्स की देखभाल के लिए दीगर प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को इख्तियारात तफवीज। रिंग रोड की देखभाल का चार्ज मिसबाउल हसन डार। ऑरेंज लाइन फेज 1 का चार्ज सैयद फरत अब्बास शाह। ऑरेंज लाइन फेज 2 का चार्ज डेप्यूटी डायरेक्टर जहीरुल हसन। लाहौर केनाल और बाकी जिना का चार्ज जूनियर अफसर जाहिद इकबाल। जिलानी बाग का चार्ज शाहनवाज वट्टू को दे दिया गया। LTA शुबा स्टेट ब्रांच का गुजरपुरा में ऑपरेशन। सरकारी प्लॉट पर कब्जा वागुजार करा लिया। 3 सरकारी प्लॉट ब्लॉक A2 में 4 दीवारी करके कब्जा किया गया था। LTA ने भारी मशीनरी से दीवारें गिरा दी।
कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के 8 माह से जेर इल्तवा इलेक्शंस पर महकमे का अहम फैसला। कोरोना पॉलिसी के तहत 30 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के इलेक्शन की इजाजत दे दी। शेड्यूल जारी करने की हिदायत कर दी गई। एलडीए कोऑपरेटिव, एनएफसी, वाबदा टाउन, केनाल व्यू, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और दीगर सोसाइटीज के इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया जाएगा। सूबे के मुतअद्दिद महकमों में खाली आसामियों की भरमार। महकमा ज़राअत में 11,000 से जायद पोस्ट खाली होने का इंकशाफ। महकमा ज़राअत के सीपेक सेल में 9 आसामियां खाली हैं, जबकि नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान में 535, फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी में 900 से जायद, महकमा ज़राअत के रिसर्च विंग में 1,000 से जायद आसामियां तैनातियों की मुंतज़िर हैं। पंजाब हुकूमत का सरकारी यूनिवर्सिटियों की खुदमुख्तारी पर हमला। हायर एजुकेशन पंजाब की 13 यूनिवर्सिटियों की सिंडिकेट में मदाखलत। कवानीन बनाकर सिंडिकेट को मंजूरी देने का हुक्म दिया। कवानीन के मसवदे की कापी सिटी 42 ने हासिल कर दी। एचईसी के कवानीन के बावजूद हायर एजुकेशन ने अपने कवानीन बनाए। कवानीन के मसवदे मंजूरी के लिए इरसाल करना गैर कानूनी है। सोशल वेलफेयर के ज़ेर इंतज़ाम अस्पतालों में पनाहगाह कायम करने का मामला। महकमा सोशल वेलफेयर की पनाहगाह बनाने के लिए सख्त हिदायत जारी। हिदायत के मुताबिक अस्पताल के अमले आम अफराद के माबैन कोई लेन देन नहीं होगा। पनाहगाह का इंतजाम किसी भी निजी इदारे या एनजीओ को नहीं दिया जाएगा। पनाहगाह का मुकम्मल इंतजाम महकमा सोशल वेलफेयर के पास होगा। रायगढ़ में चोरों ने एक साथ 3 घरों का सफाया कर दिया। चोर 1 करोड़ से जायद मालिक का सामान लेकर फरार। चोर अब्दुल जब्बार के घर से 70 तोले सोना, 68,000 नकदी, आबिद अली के घर से 8 तोले सोना, 25,000 नकदी, सुहेल आरिफ के घर से 2 लाख नकदी ले गए। मॉल रोड को रेड जोन करार देने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में कानून साजी न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। डीआईजी ऑपरेशंस और दीगर अफसरान अदालत पेश। मुल्क में इकोनॉमी पहले ही बैठ चुकी है, सरमायाकारी पहले ही नहीं आ रही। आप रेड जोन का कानून क्यों नहीं बना रहे? जस्टिस जवाद हसन का इस्तफसार। सरकारी वकील बोले 70% काम हो चुका है, काबीना के पास समरी पेश करना बाकी है। अदालत ने कानून साजी के लिए एडिशनल सेक्रेटरी होम की सरबराही में कमेटी बनाने का हुक्म दे दिया। स्पीकर परवेज इलाही की रायगढ़ तबलीगी मरकज आमद। अमीर तबलीगी जमात मौलाना एहसानुल हक से मुलाकात की। वजीर मादियात हाफिज अमार यासिर, रासफ इलाही, मौलाना अहमद, मौलाना अब्दुल्ला खुर्शीद, सनतकार मियां एहसन और दीगर मौजूद थे। मुलाकात में रायगढ़ इज्तिमा के इनेकाद, कोरोना SOPs पर अमल दरामद समेत दीगर उमूर पर बात की गई। स्पीकर परवेज इलाही ने इख्तितामी दुआ में शिरकत की, यकीन दहानी कराई। कायद-ए-आज़म सोलर पावर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। 4 नुकाती एजेंडे पर बहस। पहले क्वार्टर के अकाउंट्स के मैनेजमेंट की इजाजत दे दी गई। कायम मकाम CEO बदरुल मुनीर ने बोर्ड मेंबरान को ब्रीफिंग दी। इजलास में चेयरमैन जहीर अहमद, सेक्रेटरी तवानाई आमिर जान, चेयरमैन PND हामिद याकूब समेत दीगर मौजूद थे। और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान। बाबर आजम वनडे और T20 टीम की क़यादत करेंगे। टीम में अब्दुल्ला, शफीक, आबिद अली, बाबर आजम, फखर जमान, हैदर अली, हारिस सुहेल, मोहम्मद रिजवान, रुहेल नज़ीर और दीगर टीमें शामिल। चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाहुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 1 साल बाद वनडे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, मुंतखब खिलाड़ियों को पूरा मौका देंगे।